ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहल बैतिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजह। अज़ादाराने सय्यदुश शुहदा, अज़ादाराने सय्यदुस साजिदीन अलैहिमुस्सलाम, ये खमसा कि जो इमाम सज्जाद की सीरत और फ़जीलत के आईने में और उनकी सीरत और फ़जीलत के बयान के लिए रखा गया है, आज इस खमसे की पहली मजलिस है और हमारा मकसद ये है कि हम इस मुख्तसर वक्त में कोशिश करें कि इमाम की सीरत और फ़जीलत को समझ सकें और इमाम की सीरत और फ़जीलत पर कुछ रोशनी डाल सकें। वाक़यान इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना अमल है, हर एतबार से नमूना अमल है और हमें समझना है कि क्यों हमारी ज़िंदगी इमाम सज्जाद की ज़िंदगी के मुताबिक होनी चाहिए। मकसद ज़िंदगी हमारा क्या है। हर इंसान का कायनात में एक सवाल अपने आप से होता है, वो ये कि मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे क्यों पैदा किया परवरदिगार आलम ने। और कुरान मजीद की इस आयत में कि जिसे हमने तिलावत किया, परवरदिगार आलम ने इसी हकीकत का जवाब दिया कि ऐ इंसान, मैंने तुझे क्यों पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना, हमने जिन्नात को और इंसान को नहीं पैदा किया, वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मगर इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करे, ताकि वो हमारी परस्तिश करें। लिहाजा मतलब इतना आसान नहीं है कि जितना आसान हम समझते हैं। अजीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने क्या कहा, हमने जिन्नो इंस को पैदा नहीं किया मगर ये कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक तो इसका वो तर्जुमा है कि जो हम और आप समझते हैं और एक इसका हकीकी तर्जुमा है कि जिसे शायद अभी हम समझ नहीं पाए हैं। वो तर्जुमा कि जिसे हम और आप समझते हैं वो क्या है, हमें खल्क किया है अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए, हमें उसकी इबादत करनी है, हमें नमाज पढ़नी है, हमें रोज़ा रखना है, जो जो उसने इबादत कही है हमें वो अंजाम देना है। ये मकसद खिलकत। और एक इसका और मफहूम है, वो क्या है, ये अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें पैदा किया है इबादत करने के लिए, नहीं, बल्कि अल्लाह ने ये कहा है कि हमने तुम्हें फ़कत इबादत ही करने के लिए पैदा किया है। यानी तुम्हें जिंदगी में इबादत नहीं करनी, बल्कि हकीकत मफहूम आयत यह है कि तुम्हें जिंदगी में इबादत नहीं करनी बल्कि ये जिंदगी इबादत में गुजारनी है। दोनों में फ़र्क है। बाज़ लोग सोचते हैं हमें इबादत करनी है, सुबह की नमाज पढ़ते थे, फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, मगरिब की नमाज, ठीक है इबादत हो गई। नहीं, ये इबादत इसका मतलब ये नहीं है कि फ़कत नमाजें पढ़ लो, नहीं, मुकम्मल ज़िंदगी आपकी इबादत में होनी चाहिए। आपको ये ज़िंदगी इबादत में गुजारनी है। यानी मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकलो, किसी से मुलाकात करो तो ये मुलाकात इबादत है। अगर उससे मुस्कुराकर बात करो तो ये बात करना इबादत है। अगर बात करते वक्त लहजा नरम हो तो ये नरम लहजा रखना इबादत है। अगर बात करते वक्त फ़कत मुनासिब और सादिकाना गुफ्तार ज़बान से निकले तो ये सादिकाना सच्चाई भरी बातें इबादत है। अगर इंसान सोने जा रहा हो, वुज़ू करके सोने जाए तो ये सोना इबादत है। सुबह को उठकर हलाल रिस्क की तलाश में निकले तो ये हलाल रिस्क कमाना इबादत है।
यानी हर वो काम कि जो शरीयत के दायरे में रहते हुए इंसान अंजाम दे खुदा की रज़ा के लिए, हर वो काम इबादत है। और इसी तरीके से ज़िंदगी अपनी इबादत में बसर करनी है इंसान को। ये नहीं कि फ़कत 10 मिनट इबादत कर ली, आधे घंटे इबादत कर ली और इबादत के बाद में फिर मासियत परवरदिगार करने लगे। नहीं, फिर इबादत के अलावा कोई और चीज़ ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। ऐ इंसान, तुझे लम्हा लम्हा इबादत करनी है। ऐ इंसान, तुझे हर रोज़ इबादत करनी है, हर शब इबादत करनी है। तमाम ज़िंदगी तुझे इब्तिदा से इंतहा तक इबादत में गुजारनी है। यही तेरा मकसद हयात है। और इस मकसद हयात पर अमल करते हुए हमें शख्सियत नज़र आई जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। बेहतरीन मकसद हयात पर अमल किया। आप देखें अज़ीज़ान मोहतरम, ये इबादत हमारे लिए बाइस फ़ख्र बनती है। और इबादत करने के बाद ये इबादत हमें ज़ीनत देती है, हमारे लिए बाइस फ़ख्र बनती है। कोई नमाज़ पढ़ता है तो उसको नमाजी कहते हैं। ये नमाजी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नमाज ने इसको फजीलत बख्शी है और इस इंसान को नमाज ने नमाजी बना दिया है। अब लोग इसको इसके नाम से पुकारेंगे और नमाजी के नाम से भी पुकारेंगे। क्यों? क्योंकि इस नमाज ने इसको ये फजीलत बख्शी है। हम रोज़ेदार को रोज़ेदार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रोज़ा रखता है और इस रोज़े ने उसे ये फजीलत बख्शी है कि वो रोज़ेदार कहलाता है। लिहाजा कोई रोज़ा नहीं रखता तो हम उसे रोज़ेदार नहीं कह सकते। हम हाजी को हाजी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको इस हज ने फजीलत बख्शी है कि उसके नाम के आगे हाजी लग गया। हम ज़ायर को ज़ायर क्यों कहते हैं? कि ज़ियारत इमाम हुसैन ने उससे ये फजीलत बख्शी है कि अब वो ज़ियारत करके आया है और ज़ायर कहलाने लगा। लिहाजा ये इबादतें हमारे लिए सबब फजीलत होती हैं, इबादत हमारे लिए ज़ीनत बनती है। हम इबादत करते जाते हैं, ये इबादत हमारे लिए ज़ीनत बनती चली जाती है। मगर वो शख्सियत अलग होती है कि जो इबादत करती है और इनकी इबादतें खुद इबादत के लिए ज़ीनत बन जाती हैं। लिहाजा सैयद सज्जाद को इबादत ने ज़ीनत नहीं बख्शी, बल्कि सैयद सज्जाद ने खुद इबादतों को ज़ीनत बख्शी है। सैयद सज्जाद को नमाज ने ज़ीनत नहीं बख्शी, बल्कि सैयद सज्जाद ने नमाजों को ज़ीनत बख्शी है। सैयदुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, आबिद सज्जाद, ये लक़ब बता रहे हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किस तरीके से इबादत करी कि हज़रत ज़ैनुल इबाह इफ्तिखार बंदगी, यानी बंदगी को, इबादत को इफ्तिखार होने लगा कि कोई ज़ैनुल आबिदीन दुनिया में मौजूद है। सलवात पढ़ दे मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा जाता है आपको? यानी इबादत करने वालों की ज़ीनत। जितने भी कायनात में इबादत करने वाले हैं उन सब के लिए बाइसे ज़ीनत है सैयद सज्जाद की ज़ात। और क्यों ना बाइसे ज़ीनत हो? खैमों को जलने के बाद भी जिसकी नमाज शब न छूटे उसे सज्जाद कहते हैं। जो तमाम शबो रोज में मिलाकर हर रोज हर रात 1000 रकत नमाज पढ़े उसे सज्जाद कहते हैं। जिसके बाग में 1000 पेड़ हो और हर पेड़ के नीचे 2 रकत नमाज पढ़े उसे सज्जाद कहते हैं। ये इमाम सज्जाद की फजीलत है। यानी इबादत में इमाम सज्जाद के जितना मकाम किसी इंसान को हासिल नहीं हो। वाकईन ये इबादत के लिए इफ्तिखार है इमाम सज्जाद की ज़ात। एक मरतबा की रिवायत है कि इमाम सज्जाद इबादत में मशगूल थे कि कोई शैतान अजदहा बनकर आया इमाम के सामने ताकि इमाम को इबादत से जो है मुनहरिफ करे, इमाम को माज़अल्लाह डराए, खौफज़दा करे। अब वो शैतान अजदहे की शक्ल में आया और इमाम के इर्द गिर्द घूमने लगा, मगर इमाम है कि उस पर तवज्जो ही नहीं करते, उसकी तरफ देखते ही नहीं। वो और नज़दीक आया, इमाम के मुसल्ले तक आ गया, इमाम ने फिर तवज्जो नहीं की। वो और नज़दीक आया, इमाम के पैरों तक आ गया, इमाम ने तवज्जो नहीं की। और नज़दीक आया, उसने अपने मुंह से इमाम के अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर काटना शुरू कर दिया, इमाम ने फिर तवज्जो नहीं की। जब यहां तक उसने देखा शैतान ने कि इमाम को डराने में, इमाम को इबादत से मुनहरिफ करने में कामयाब नहीं हो पाया, नाचार थककर परेशान होकर वापस चला गया। निदा आई, एक निदा आई, अंता सैयदुस साजिदीन, अंता ज़ैनुल आबिदीन, कि वाक़अन हकीकतन ऐ सज्जाद तू ज़ैनुल आबिदीन है। निदा आई, गैब से निदा आई कि सज्जाद तू ज़ैनुल आबिदीन है। और ऐसे बहुत से वाक़यात आपको देखने को मिलेंगे कि इमाम सज्जाद की इबादत, जब इबादत करते थे गोया पूरी दुनिया से बेखबर है इमाम। घर में आग लग गई, इमाम को पता ही नहीं चला।
इसके अलावा आप देखें और भी नमूने इबादत के इसी तरीके से इमाम सज्जाद की मिलते हैं। और एक बात ये भी रिवायत की जाती है कि इमाम सज्जाद के बदन से अबा गिर गई और नमाज के बाद में किसी ने मुतवज्जे किया कि आपके बदन से अबा गिर गई, आपने अबा को दुरुस्त नहीं किया, आपके शाने से अबा गिर गई थी, आपने अबा को दुरुस्त क्यों नहीं किया? इमाम ने कहा मुझे महसूस ही नहीं हुआ। और महसूस कैसे होता? मैं उस परवरदिगार की बारगाह में खड़ा था कि जब उसकी बारगाह में खड़ा होता हूं मुझे उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। यह है इमाम सज्जाद की इबादत। आबिद कहते हैं सज्जाद को, आबिद यानी इबादत गुजार, पूरी जिंदगी। सज्जाद यानी बहुत ज्यादा सजदे करने वाले। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा, कोई नेमत मेरे बाबा को मिलती थी तो हर नेमत के बदले में सजदा करते थे। और हमारे ये तो हम भी कर सकते हैं अजीज़ान मोहतरम, कोई भी नेमत मिलती है हम सजदा करते हैं। ये बड़ा मुश्किल अलबत्ता काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि आप ज़रा देखें, तसव्वुर करके देखें कि आप रास्ते में हैं, सड़क पर चल रहे हैं। आजकल सड़क पर हज़ारों लोग आपके आस पास चलते रहते हैं और आपको चलते चलते सड़क पर कोई नेमत मिल जाए, मसलन कोई और ऐसी बात पता लग जाए कि जो आपके लिए खुदा की तरफ से नेमत हो, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत और अज़्म है कि चलते हुए सड़क के किनारे आप सजदा कर सकें? इंसान की हिम्मत नहीं होती, शर्म आती, इंसान सोचता है ठीक है सजदा करेंगे, घर पर जाके कर लेंगे, जब नमाज पढ़ेंगे तब सजदा कर लेंगे। नहीं, ये अजीजान मोहतरम कर सकता है हर कोई ये काम, लेकिन हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती। लेकिन सैयद सज्जाद की फजीलत यह थी कि जहां नेमत मिलती थी इमाम वहीं पर सजदा करते थे, उसी मकाम पर सजदा रेज हो जाते थे। और फ़कत नेमत नहीं, अगर कोई मुसीबत भी इमाम की तरफ आती थी, किसी बला में इमाम गिरफ्तार होते थे, तब भी इमाम सजदा करते थे। हम तो नेमतों पर सजदा करते हैं, इमाम मुसीबतों पर भी सजदा करते थे। ये इमाम की इतनी शान, इतने सजदे इमाम की इतने सजदे देख कर ही इमाम का लक़ब सज्जाद रखा गया, बहुत ज़्यादा सजदा करने वाला। इसके अलावा इमाम को अमीन भी कहा जाता है और इमाम को ज़की भी कहा जाता है। अमीन यानी अमानतदार, जो अमानत रखवाई जाए जिसके पास, वो उस अमानत को बिल्कुल वैसा वापस कर दे। और इस जुमरे में खुद इमाम फरमाते हैं कि मेरे पास अगर मेरे बाबा का कातिल तलवार रखवाए और वो तलवार जिससे मेरे बाबा का गला काटा था, तो मैं उस तलवार को लौटाने में भी खयानत नहीं करूंगा। इस हद तक इमाम अमीन थे। ये वाक़ई इमाम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत, हम तमाम अलक़ाब पर बात कर ही नहीं सकते इमाम की। फ़कत 2-3 अलक़ाब हमने आपकी खिदमत में पेश किए और हमने बताया कि फ़कत 10 मिनट का वक्त है और हमने खुद ये वक्त 10 मिनट इसलिए रखा है ताकि हम ज़्यादा जहमत ना दें अपने सुनने वालों को, कम वक्त में अपनी बात को पहुँचा दें, क्योंकि आधे घंटे 1 घंटे की मजलिसों में वाक़ई आपको भी परेशानी है। और ये इसीलिए रखा गया है कि ताकि आप भी कम से कम वक्त में इन मतालिब से इस्तेफ़ादा कर सकें। इमाम का आखिरी लक़ब, और ये लक़ब इमाम का मसाइब जो है, इमाम की ज़िंदगी के हकीकतन मसाइब को बयान कर रहा है। बक्का यानी बुका करने वाले, रोने वाले, गिरिया करने वाले। दुनिया में खुद एक रिवायत मैंने पढ़ी आज, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि फरमाते हैं कि 5 शख्सियतें दुनिया में ऐसी गुजरी कि जिन्होंने बहुत गिरिया किया, बहुत ज़्यादा रोए। पहली शख्सियत जनाब आदम की शख्सियत है कि जब खुल्द से ज़मीन पर आए हैं तो बेइंतहा गिरिया करते थे। दूसरी शख्सियत याकूब की शख्सियत है। तीसरी शख्सियत ख़ुद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। चौथी शख्सियत उम्मुल मसाइब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और 5वीं शख्सियत हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। अल्लाह अल्लाह, कितना गिरिया किया इमाम सज्जाद ने कि उन 5 शख्सियतों में इमाम का नाम आ गया कि जिन्होंने दुनिया में बहुत ज़्यादा गिरिया किया। अज़ीज़ान मोहतरम,
यही तो मिनहाल ने पूछा था, मौला इतना गिरिया क्यों करते हैं, आपसे आपका हाल हमसे देखा नहीं जाता मौला, कब तक रोएंगे, कब तक रोएंगे, कितना गिरिया करेंगे। तो मौला ने जवाब दिया, तूने मिनहाल इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक यूसुफ मरा नहीं था, फ़कत नज़रों से दूर हो गया था, तो याकूब पूरी ज़िंदगी गिरिया करते रहे, इतना गिरिया किया कि आंखें सफ़ेद हो गई। अरे मेरे 18 यूसुफ करबला के सामने बैक वक्त शहीद कर दिए गए। ऐ मिनहाल मैं क्यों ना रो, खाना सामने आता है तो इमाम रोते हैं, पानी सामने लाया जाता है तो इमाम रोते हैं। मिनहाल कहते हैं, मौला अरे शहादत आपके घर की मीरास है, आपके बाबा शहीद हुए, आपके चचा हसन शहीद हुए, आपके दादा अली शहीद हुए, ये शहादत तो आपके घर की मीरास है, ये शहादत तो आपके घर में ही पाई जाती है मौला, फिर गिरिया कैसा। मौला ने कहा, हाँ शहादत तो हमारे घर की मीरास है, मगर इन आंखों ने जो मंजर करबला के बाद कूफे और शाम के बाजारों में देखा था, खुदा की कसम वो हमारी मीरास नहीं है। अरे सज्जाद से पूछो कैसे इन आंखों ने, अपनी आंखों से कैसे सज्जाद ने वो मंजर देखा होगा कि जब ज़ैनब बेरिदा, कुलसूम बेरिदा, अम्मा रबाब बेरिदा और मुनादी निदा दे रहा है कि बागियों का काफिला आ रहा है, काफिले सालार सैयदे सज्जाद, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोक। सज्जाद ने ये मंजर देखे सज्जाद जिंदगी भर आंसू बहाते रहे। अला वलानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुन क़लबी यन्क़लिबून।